हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेफ्ट रिकर्सन के बारे में। ये टॉपिक है टॉप डाउन फार्सिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हमेशा पूछा जाता है, गेट्स में पूछा जाता है, आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। जो लेफ्ट रिकर्सन ग्रामर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए टेंस टू ए अल्फा के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ए हमारे पास जो है वो हमारे पास नॉन टर्मिनल है। ए हमारा है नॉन टर्मिनल, और जो हमारे पास अल्फा है वो हमारे पास एक क्या है, इनपुट स्ट्रिंग। सम इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास, सम इनपुट स्ट्रिंग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ वो क्या है, ये एरो है, इसको ये करता है कि रिप्रेजेंट द इनपुट इन वन और मोर स्टेप को। ठीक, तो इस जो हमारे रिफ्रिकेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए टेंस टू ए अल्फा। ए हमारा नॉन टर्मिनल है, अल्फा हमारे पास सम इनपुट स्ट्रिंग है, और एरो हमारा रिप्रेजेंट करता है मीन्स ड्राइविंग द इनपुट इन वन और मोर स्टेप। अगर मान लीजिए हमारे पास रिकर्सन में क्या है, रिकर्सन प्रेजेंट है किसी ग्रामर में, तो उसका जो टॉप डाउन फार्स बनेगा वो क्या होगा, इन्फानाइट लूप बनेगा। तो टॉप फार्स कैन इंटर इनटू अ इन्फानाइट लूप। जो लूप बनेगा वो क्या है, ए टेंस टू ए, ये ए हो जाएगा। ये हमारे के सब कुछ इस तरह बनेगा, और ये हमारा क्या होगा, सब ट्री हो जाएगा। इफ़ ये तब होगा जब इफ लेफ्ट रिकर्सन इज प्रेजेंट इन द ग्रामर, देन टॉप पार्सिंग कैन इंटर इनटू द लूप इनफाइनाइट लूप। और जो लूप जो होगा इस तरह बनेगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या होता, हम लोग अब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे लेफ्ट रिकर्सन का, क्योंकि लेफ्ट रिकर्सन के सिर्फ एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बट उससे सॉल्व करने से पहले एक सिंपल रूल होता है, वो रूल को समझते हैं हम लोग। और सिंपल रूल किस लिए होता है, वो होता है डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन के लिए। सिंपल रूल फॉर डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। रूल क्या है, हमारे पास कोई भी ग्रामर गिवन होगी, ग्रामर कैसे गिवन होगी, ग्रामर होगी ए टेंस टू ए अल्फा बीटा। कोई भी ग्रामर रिप्रेजेंट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक, मान लीजिए ग्रामर है हमारे पास ई टेंस टू ई प्लस टी और स्लैश टी। तो ये ग्रामर को इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, जो हम लोग ए टेंस टू ए अल्फा प्लस बीटा गिवन है उस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। और उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, रिप्लेस इट विथ ए टेंस टू बीटा ए डैश, और ए डैश इक्वल टू ए, और ये अल्फ़ा ए डैश स्लैश एप्सिलॉन के साथ हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर इस रूल को आप समझ गए तो क्या हो, सारे जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में गेट में, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसी को एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या है, ई टेंस टू ई प्लस टी स्लैश टी। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, लिखेंगे कंपेयर विथ ए टेंस टू ए अल्फा प्लस बीटा के साथ। तो क्या है, ई हमारा क्या है, ई ये क्वेश्चन में क्या था, ई है, तो यहाँ पे ए है, तो क्या ई ए ले लेंगे, इसको भी ए ले लेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टी क्या हो गया, बीटा हो गया। इसको कंपेयर करेंगे तो उसको रिप्लेस कैसे कर देंगे, इस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या हो गया, ई डैश ई टी ई डैश, ये हमारा रिप्लेस हो गया। और सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में इस तरह हम लोग बना लेंगे। इस तरह कैसे बनाएंगे, ये ई डैश टेंस टू अल्फा क्या था हमारे पास, प्लस टी था, प्लस टी लिख दिया हम लोग ने। ए डैश क्या था हमारे पास, यहाँ पे ई डैश था तो हम लोग ने ई डैश लिख दिया, और स्लैश के बाद एप्सिलॉन। ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जो दूसरा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल और लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, टी टेंस टू टी इंटू एफ, और ये कैपिटल एफ। ठीक, सिंपल वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले, कंपेयर विथ
ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा। इसको अगर कंपेयर करेंगे, अगर हम लोग लिख लेते हैं इसकी तरह ए टेंस टू ए अल्फ़ा बीटा, तो ये अगर हम कंपेयर करके करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये टी इंटू एफ, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा पूरा क्या होगा, अल्फ़ा हो गया, और ये एफ हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो हम लोग क्या क्या बनाएंगे, इसको ए टेंस टू बीटा ए डैश बनाएंगे। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास बीटा था, बीटा क्या था हमारे पास, एफ था, तो हम लोग ने एफ इस एज इट इज लिख लेंगे, ई डैश, और ये हमारे पास क्या था, बीटा क्या था हमारे पास, ई एफ था, तो एफ लिख दिया हम लोग ने। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए डैश, तो ए डैश क्या था हमारे पास, यहाँ पे ए डैश हमारे पास क्या है, टी डैश हो जाएगा, ए डैश की जगह ए हमारा ये था, तो इसको कल लिख देंगे हम लोग टी डैश। ठीक, अब उसके बाद हम लोग जो रूल था उसके हिसाब से क्या बनाएंगे, ए डैश टेंस टू अल्फ़ा ए डैश एप्सिलॉन। तो कैसे बनाएंगे, ई हमारा क्या था, ये ई हमारा, सॉरी ई लिख दिया, सॉरी, ये टी हमारा, टी, तो टी हमारा डैश का टी डैश है ये, तो टी डैश इधर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सिंपल तरीका, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, इंटू एफ है हमारे पास अल्फ़ा, ए डैश क्या है हमारे पास, ए डैश की जगह हमारे टी डैश है। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन, यहाँ एप्सिलॉन था तो एप्सिलॉन लिख देंगे। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया लेफ्ट रिकर्सन का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एस टेंस टू एस ए एस बी सी डी ई, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें क्या है, दो अल्फ़ा हैं और बीटा है। देखो अगर इसको कंपेयर करके इसके साथ कंपेयर विथ ए टेंस टू ए अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, ए बी बीटा ए डैश और ए डैश इंटू अल्फ़ा ए डैश और एप्सिलॉन। ये हमारे पास का रूल है, जो रूल हम लोग ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट टॉपिक, ये क्या था, रूल, ये रूल आपको याद रखना होगा। ठीक, अब इसी रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जो चीज़ हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई की थी, ये चीज़, वही चीज़ हम लोग इसके इस्तेमाल से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एस टेंस टू एस ए, एस टेंस टू एस बी, एस टेंस टू सी, एस टेंस टू डी, एस टेंस टू ई। ये हम लोग ने इसको लिख दिया सिंपल तरीका। अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, इस पूरे को कैसे करेंगे, तो हमारे पास एस क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे एस लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास, फिर से इसको लिख लेते हैं, चलिए, एस टेंस टू एस, एस बी सी डी ई, ब्लैक पेन से उसको कम करते हैं। ये हमारे पास A1 अल्फ़ा 1 हो गया, ये पार्ट, ये क्या हो गया, एस A2, ये क्या हो गया हमारे पास, बी क्या हो गया, अल्फ़ा 2, और ये सी डी ई क्या हो गया, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। ये हमारे पास हो गया पहली चीज़, ये हम लोगों ने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया। अब क्या करेंगे, रिप्लेस विथ ए टेंस टू बीटा ए डैश। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेस। ठीक, रिप्लेस क्या करेंगे, एस टेंस टू क्या है, बीटा क्या था, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। पहले वीडियो हम लोग ने जो क्वेश्चन ये देखे इसमें क्या था, एक सिंगल बीटा था तो हम लोग ने बीटा लिख देते थे। अब यहाँ पर 3 बीटा हैं, तो कैसे करेंगे, हर बीटा के साथ क्या होगा, ये ए डैश था तो हम लोग यहाँ पे एस डैश लगाएंगे। तो एक पहला बीटा क्या था, सी था, ठीक, तो इसके साथ आएगा एस डैश आ जाएगा। दूसरा बीटा क्या था, डी, इसके साथ एस डैश आ जाएगा। तीसरा बीटा था ई, इसके साथ क्या लगाएंगे, ई था, सॉरी, ई, इसके साथ एस डैश लगाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पहला स्टेप ये वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, हम लोग ए डैश निकालेंगे। ए डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एस डैश लिख लेंगे, डैश, उसके बाद क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। अल्फ़ा हमारे पास 2 हैं तो हर दोनों अल्फ़ा को हम लोग इक्वल लिखेंगे। तो पहला अल्फ़ा क्या था हमारे पास, ए था, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ए डैश, तो ए डैश की जगह हमारे पास क्या है, एस डैश, तो एस डैश लिख लेंगे। उसके बाद एक अल्फ़ा तो कंप्लीट हो गया, दूसरा अल्फ़ा क्या है हमारे पास, बी है, तो बी, उसके बाद क्या है, ए डैश, तो हम लोग लिखेंगे एस डैश। और उसके बाद क्या था हमारे पास, इसमें देखिए दोनों अल्फ़ा कंप्लीट होने के बाद क्या था हमारे पास, एप्सिलॉन, तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन लिख लेंगे। ये एप्सिलॉन इसी में लिख लीजिए, या एप्सिलॉन ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप
एक और एच डैश लगा के एप्सिलॉन लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लोग एप्सिलॉन लगा के लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा लेफ्ट फैक्टोरियल का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।